आज का टॉपिक है खनिज। खनिज एवं उसका वर्गीकरण। तो खनिज क्या है? पृथ्वी के धरातल अथवा उसके क्या है, पृथ्वी के भूगर्भ से कोई भी पदार्थ या वस्तु को खनन क्रिया द्वारा बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। जिसे अगर कोई राष्ट्र है जिसके पास क्या खनिज संसाधन जो परिपूर्ण मात्रा में है, अगर उसका वो उपयोग करता है तो निश्चित ही वो राष्ट्र क्या है, एक विकसित राष्ट्र है। जैसे कि हम लोग देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका है, ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये सभी क्या है, एक विकसित राष्ट्र है। ये जो है पूरा क्या करते हैं ये लोग, जो खनिज संसाधन होते हैं वहां के जो जितने भी जनसंख्या है वे खनिज संसाधन के आधार पर ही क्या है अपने राष्ट्र का विकास करते हैं, साथ ही साथ अपने खुद का मतलब अपने सामाजिक स्तर का भी क्या करते हैं उन लोग विकास करते हैं। तो खनिज संसाधन के बदौलत जैसे कि हम लोग देखते हैं एक उष्ण मरुस्थल जैसे कलाहारी है, सहारा का मरुस्थल है, और उसके जो है ठंडे वाले मरुस्थल है जिसमें अलास्का है। ये ऐसे के क्षेत्र है जिसमें क्या है मानव के विकास का कोई कल्पना कर ही नहीं सकते, लेकिन क्या खनिज के बदौलत ही आज क्या है वे लोग एक विकसित राष्ट्र के रूप में, एक विकासशील राष्ट्र के रूप में परिलक्षित होते हैं। ठीक है, तो खनिज क्या है? एक राष्ट्र की ऐसा एक आधारशिला है जिसके द्वारा किसी राष्ट्र का विकास होता है। मानव खुद विकास करते हैं और ये विभिन्न भूमिकाएं निभाती है जिसमें मानव का निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर क्या करते हैं उन लोग प्रस्थान करते हैं। तो खनिज अर्थात पृथ्वी के धरातल से किसी पदार्थ का बाहर मानव की क्रियाओं द्वारा जो उनकी इच्छाएं होती है उनकी पूर्ति के लिए क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, और जिस स्थान से हम लोग जो खनन कार्य करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? खदानें बोलते हैं। और जैसे कि खनन के प्रक्रिया के दौरान जो भी कच्चा मटेरियल बाहर आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं, अर्थात कच्चे पदार्थों को क्या बोलते हैं हम लोग? अयस्क बोलते हैं। और उसी के दौरान अगर जैसे कि हम लोग धरातल की ऊपरी सतह का अगर हम लोग खनन करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उत्खनन बोलेंगे। यदि यही जो खनन क्रिया है एक अंदर है, ठीक है, लगातार लगातार खनन के दौरान ये क्या हो जाती है, बहुत गहराई तक चली जाती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? खनन क्रियाएं बोलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं खनिज का जो है अन्य जो विशेषताएं हैं या फिर उसका क्या है परिचय है, अर्थ है, परिभाषा है, उनके जो प्रकार है उनका हम लोग क्या करते हैं विधिवत क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं। तो उसका अर्थ देखते हैं हम लोग खनिज का। खनि प्लस जा अर्थात खनिज, अर्थात क्या है? खनिज। ये जो है संस्कृत का मूलभूत रूपांतरित शब्द है जिसे अंग्रेजी में खनिज ही कहा जाता है। तो परिभाषा की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो परिभाषा सर्वप्रथम हमारे जो परिभाषा है पहला क्या है? जो वस्तुएं पृथ्वी के धरातल या उसके गर्भ से खोदकर खनन क्रियाओं द्वारा निकाली जाती है उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। अर्थात जो वस्तुएं कोई भी वस्तु है, जैसे कि हम लोग क्या लेते हैं, जैसे कि लॉयस का जो है कच्चा मटेरियल है, या फिर मैग्नीज का है, या फिर कोयला है, पेट्रोलियम है, अब्रक है, ये सभी क्या है पदार्थ होते हैं या फिर वस्तु होते हैं। इस सभी को क्या करते हैं धरातल के ऊपरी सतह या फिर क्या करते हैं हम लोग उसके गर्भ की ओर से खोदकर क्या करते हैं निकालते हैं खनन क्रिया द्वारा। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? खनिज पदार्थ बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या है? खनिज एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व है जिसमें क्रमबद्ध परमाणविक संरचना एवं निश्चित रासायनिक संरचना तथा भौतिक गुण धर्म होते हैं। अर्थात खनिज एक ऐसा प्राकृतिक एवं कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ है, मतलब जिसमें जीवांश की प्राप्ति होती है, जिससे पदार्थ या वस्तु में क्या है जीवांश के अंश प्राप्ति होती है, और जिसमें प्राप्ति भी नहीं होती, जीवांश की क्या है कोई भी लक्षण प्राप्त नहीं होता, तथा उसमें क्या है उनका क्रमबद्ध एवं परमाणविक संरचनाएं निश्चित, मतलब उसमें जो है विधिवत जिनकी उनकी क्वालिटी है उनकी संरचनाएं होती है, उनमें क्या है क्रमबद्ध रूप से परमाणविक मतलब अणु जो होती है न्यूट्रॉन प्रोटॉन वे सभी की एक निश्चित क्या होती है क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से संरचनाएं सम्मिलित होती हैं, तथा उनके निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं विद्यमान होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग खनिज के वर्गीकरण की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मूल रूप से जो प्रकृति में खनिजों को क्या है 3 रूपों में हम लोग क्या करते हैं वर्गीकृत करते हैं। तो खनिज के प्रकार के देखते हैं। तो खनिज क्या है? मूल रूप से प्रकृति में 3 प्रकार के खनिज विद्यमान है। तो पहला क्या है धात्विक खनिज, दूसरा क्या है हमारा अधात्विक खनिज, और तीसरा क्या है हमारा ऊर्जा खनिज। तो धात्विक खनिज किसे बोलते हैं? जैसे कि हम लोग खनन क्रिया कर लिए, ठीक है, तो पृथ्वी के धरातल से हम लोग जो है खनन द्वारा अयस्क का क्या करते हैं हम लोग निकालते हैं उसे, और निकालने के दौरान हम लोग सबसे पहले उसमें क्या है बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। तो अशुद्धियों को लगातार हम लोग क्या है विभिन्न प्रकार के रासायनिक एवं जो भौतिक जो विधि होती है उनके द्वारा उसे छान लिया जाता है, उसे परिष्कृत किया जाता है। तो परिष्कृत दौरान जिन धातुओं में मतलब जिन अयस्क में धातुओं की प्राप्ति होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? धात्विक खनिज बोलते हैं। और अधात्विक खनिज अर्थात वे धातु जिसे क्या हम लोग परिष्कृत नहीं करते, मतलब इसे सीधे तौर पर ही हम लोग क्या करते हैं इसे यूज कर लिए जाते हैं, इसमें धातुओं का क्या है इसमें अभाव होता है।
और ऊर्जा खनिज नाम से स्पष्ट है, ऐसी कोई भी खनिज जिसे क्या है ऊर्जा अर्थात क्या है शक्ति की प्राप्ति होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा खनिज बोलते हैं। तो धात्विक खनिज को मूल रूप से 3 भागों में क्या है फिर से वर्गीकृत किया गया है। तो पहला क्या है हमारा लौह धात्विक खनिज, और दूसरा हमारा क्या है अलौह धात्विक खनिज, और तीसरा हमारा क्या है बहुमूल्य धात्विक खनिज। तो लौह धात्विक खनिज के अंतर्गत क्या है ऐसी वे धातुएं जिनमें क्या है लौह मतलब आयरन का क्या है अंश पाया जाता है, मतलब अधिकतम मात्रा में क्या है आयरन की मात्राएं उपलब्ध होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं लौह धात्विक खनिज बोलते हैं। उदाहरण के लिए देख ले, जैसे लौह अयस्क है हमारा, मैग्नीज है, निकिल है, बाल्ट है, बोरॉन है, टाइटेनियम है, ये सभी क्या है लौह धात्विक खनिजें होती हैं। दूसरा हमारा क्या है अलौह धात्विक खनिज, अर्थात ऐसी धातुएं जिनमें क्या है लौह की मतलब आयरन की जो मात्राएं कम होती हैं या फिर होती ही नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं अलौह धात्विक खनिज बोलते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं सीसा, जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या है अलौह धातुएं होती है जिनमें लोहे अर्थात एल्यूमिनियम का कोई भी प्रकार का अंश इसमें विद्यमान नहीं होता। तीसरा हमारा क्या है बहुमूल्य धात्विक खनिजें, अर्थात ये ऐसी धात्विक खनिजें होती है जिनका जो मूल्य है ये जितने प्रकार की जो अयस्क है, जितने प्रकार की खनिज है उनसे बहुत ही अधिकतम मात्रा में इनका मूल्य होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, ये सभी क्या है बहुमूल्य प्रकार की खनिजें होती है। तो दूसरा हमारा क्या था अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें क्या है धातुओं की मात्रा होती ही नहीं है, ठीक है। धात्विक खनिज के अंतर्गत तो जो हम लोग देख लेते हैं जैसे कि क्या है धात्विक खनिज एक है क्या है अयस्क होती है, अयस्क को गर्म किया जाता है, गलाया जाता है, उसके बाद नवीन धातुओं का क्या है रूप में परिमाणित होती है मतलब परिलक्षित होती है। और ये सभी क्या होती है इसमें जैसे कि लौह धात्विक होती है, तो लौह धात्विक के अंतर्गत क्या है ये एक विद्युत का सुचालक होता है, और जो अलौह धातु होती है इसमें जो है विद्युत का सुचालक नहीं होता है। और उसी प्रकार जो अधात्विक खनिज होती हैं इसे जो है गर्म नहीं किया जाता, ये बारीक कण होती हैं, इसे ठोस पदार्थ की होती हैं और इसे चूरा के रूप में होती हैं। इसका जो है रूप हम लोग परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन विभिन्न रूपों में क्या है इसे फिर से रासायनिक मतलब भौतिक इसके गुण में बदलाव करके इनका हम लोग क्या करते हैं उपयोग करते हैं। तो अधात्विक खनिज के अंतर्गत इसे क्या है 2 भागों में फिर से पुनः वर्गीकृत किया है, पहला कार्बनिक खनिज और दूसरा क्या है अकार्बनिक खनिज। तो कार्बनिक खनिज के अंतर्गत कौन सा खनिज आता है एक ऐसा खनिज मतलब वे खनिज या फिर वे पदार्थ है जिनमें क्या है जीवांश की क्या होती है मात्राएं उपलब्ध होती हैं, जीवांश की मात्राएं क्या है उपलब्ध होती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं कार्बनिक खनिज बोलते हैं। तो उसके अंतर्गत देख लेते हैं हम लोग कोयला, कोयले में क्या है जीवांश की अंश होती है, और दूसरा क्या है हमारा पेट्रोलियम, ये सभी क्या है कार्बनिक खनिज होती हैं। और अकार्बनिक खनिज वे पदार्थ वे खनिज वे अधात्विक खनिज या फिर वे पदार्थ जिनमें क्या है कार्बन अर्थात क्या जीवांश की कोई मात्रा ही नहीं होती, मतलब उसमें कुछ प्रकार की जीवांश का अंश देखा ही नहीं जाता, उसे क्या बोलते हैं हम लोग अकार्बनिक खनिज बोलते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं हम लोग अभ्रक और ग्रेफाइट, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं ऊर्जा खनिज की ओर। तो ऊर्जा खनिज को जो है मतलब ऐसे भी कोई खनिज या फिर धातुएं जिनका हम लोग क्या शक्ति के रूप में ईंधन के रूप में क्या करते हैं हम लोग इसका यूज करते हैं, और ये क्या होती है मतलब ऊर्जा खनिज जो क्या है ज्वलनशील पदार्थ या फिर वस्तु होती है जिनका हम लोग उसका ऊष्मा के आधार पर उनका शक्ति को जो क्या करते हैं महसूस करते हैं, उसका शक्ति का हम लोग उपयोग करते हैं। तो उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैसें हैं, उसके बाद यूरेनियम है, थोरेनियम है, उसके बाद क्या है बेरिलियम है, ये सभी क्या है ऊर्जा खनिज है। तो ऊर्जा खनिज को फिर से क्या है पुनः 2 भागों में वर्गीकृत किए गए हैं। तो पहला हमारा क्या है ईंधन खनिज और दूसरा क्या है अणु शक्ति खनिज है। तो इसमें ईंधन खनिज है मतलब ऐसे कोई भी ऊर्जा खनिज जिसका क्या है हम लोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं ईंधन खनिज बोलते हैं। उदाहरण के लिए क्या है कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैसें हैं जैसे कि मीथेन है, हाइड्रोजन है, ये सभी क्या है प्राकृतिक गैस है। और दूसरा क्या है अणु शक्ति खनिज। तो ऐसे ही कोई भी ऊर्जा खनिज जिनका हम लोग क्या है परमाणु मतलब अणु शक्ति के रूप में हम लोग क्या करते हैं इसका यूज करते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं हम लोग क्या है यूरेनियम है, थोरियम है और बेरिलियम है। तो हमने आज क्या क्या अध्ययन किया, सबसे पहले खनिज क्या होता है उनका अध्ययन किया, उसके बाद उसका वर्गीकरण का अध्ययन किया जिसमें क्या है खनिज है। तो खनिज का जो है मूल रूप से 3 भागों में हम लोग पहले से प्राकृतिक रूप में क्या है वर्गीकृत किए, पहला धात्विक खनिज, दूसरा धात्विक खनिज और तीसरा ऊर्जा खनिज। तो धात्विक खनिज को पुनः 3 भागों में हम लोग वर्गीकृत किए। तो पहला क्या था लौह धात्विक खनिज था, दूसरा अलौह धात्विक खनिज था और तीसरा क्या है बहुमूल्य धात्विक खनिज था। तो उसके बाद अधात्विक खनिज, तो अधात्विक खनिज को पुनः 2 भागों में वर्गीकृत किया, पहला क्या है कार्बनिक खनिज और दूसरा अकार्बनिक खनिज। तीसरा हमारा क्या था ऊर्जा खनिज। तो ऊर्जा खनिज को पुनः हम लोग क्या किए 2 भागों में फिर से वर्गीकृत किए, पहला हमारा ईंधन खनिज था और दूसरा
अणुशक्ति खनिज था। आइए अब हम लोग देखते हैं क्या मतलब जो खनिजें होती है वो जो भारत में जो विभिन्न क्षेत्र है उनमें कौन कौन से प्रकार के जो धातुएं होती हैं, खनिज धातुएं, उनका क्षेत्र कहाँ पर है, इन सभी का हम लोग क्या करते हैं विधिवत क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं।